बेटे और बेटी के लिए एक साझा बेडरूम डिजाइन करें। ये दंपति प्रायः जुड़वा बच्चों को जन्म देता था। पिताजी केवल एक चारपाई का खर्च उठा सकते थे और उनके पास पढ़ाई के लिए एक टूटी हुई मेज थी। भाई बहनों के पास कोई गोपनीयता नहीं थी, इसलिए मतभेदों के कारण अक्सर मारपीट और लात घूंसे की नौबत आ जाती थी। उन्हें कुछ स्थिरता की आवश्यकता थी। क्रोधी माँ ने सब कुछ इधर उधर फेंक दिया और पूरे शयन कक्ष को इस तरह से पुनः सजाने का निर्णय लिया। सबसे पहले गैल्वनाइज्ड वर्गाकार पाइपों का उपयोग करके एक बिस्तर का फ्रेम बनाएं। मध्य बैनर वर्गाकार ट्यूब को वेल्डेड घटक के रूप में बनाएं और स्थिरता के लिए अतिरिक्त सपोर्ट जोड़ें। पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के आवरण को आउटसोर्स करें और इसका उपयोग हजारों वर्षों तक टिकने वाले विभाजन बनाने के लिए करें। ये सब एक साथ रखें। आरामदायक नींद के लिए बिस्तर के ऊपर एक मुलायम गद्दा बिछाएं तथा अतिरिक्त आराम के लिए बिस्तर को दीवार के सहारे मुलायम गद्देदार गद्दे के साथ रखें। सुनिश्चित करें कि लकड़ी की ढलाई अच्छी तरह से सील की गई हो तथा अपनी बहन के निजी कपड़ों को रखने के लिए उसके नीचे 2 बड़ी दराजें बनवाएं। इसके बाद बाईं तरफ के बेडसाइड को स्थायी स्पर्श देने के लिए सुंदर गुलाबी रंग से रंग दें। इसके बगल में एक अलमारी बनाएं जहां आप मौसम के बाहर के बिस्तर रख सकते हैं और अपनी बहन की सुंदर फूलों वाली स्कर्ट लटका सकते हैं। अंदर सुविधा के लिए स्लाइडिंग दरवाजे के हैंडल लगाने पर विचार करें। बाईं ओर बड़े सामान के आसान भंडारण के लिए निचले हिस्से को कैबिनेट दरवाजे के रूप में उपयोग करके एक बुक शेल्फ बनाएं। बिस्तर के पास एक स्विच सॉकेट लगाएं ताकि आपको रात के बीच में उस तक पहुंचने की चिंता न करनी पड़े। खुशनुमा माहौल बनाने के लिए कुछ छोटे पौधे लगाएं और बच्चों में सोते समय पढ़ने की अच्छी आदत डालें। खिड़की के पास एक एल आकार का डेस्क बनाएं जिसका दाहिना भाग बच्चे का अध्ययन क्षेत्र तथा बायां भाग उनका मेकअप स्टेशन हो। छोटी उम्र से ही सौंदर्यबोध की अनूठी भावना को प्रोत्साहित करें। अपने बच्चों की रुचि के अनुसार साहित्यिक पुस्तकों को रखने के लिए डेस्क के ऊपर एक दीवार कैबिनेट स्थापित करें। डेस्क के बगल में अपनी बहन द्वारा एकत्रित मूल्यवान वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए कांच के दरवाजे वाला एक प्रदर्शन कैबिनेट लगाएं। कैबिनेट का दरवाजा बंद करने से न केवल चीजें व्यवस्थित रहती हैं, बल्कि समग्र सौंदर्य भी बढ़ता है। बिस्तर के दाहिनी ओर की दीवार को सुखदायक नीले रंग से रंगें। इसके नीचे एक विशाल अलमारी बनाएं जिसमें अप्रयुक्त बिस्तर रखें और सूरज की रोशनी वाले स्टाइलिश कपड़े लटकाएं। नीचे आसान पहुंच के लिए कांच की स्लाइडिंग अलमारियां स्थापित करें और शायद ही कभी पहने जाने वाले कपड़ों के लिए एक तय क्षेत्र जोड़ें। नीचे दिए गए 2 दराज व्यक्तिगत वस्तुओं के लिए एकदम उपयुक्त हैं, जो उन्हें लकड़ी के कैबिनेट के दरवाजों के पीछे धूल से मुक्त रखते हैं। एक कोने में अध्ययन के लिए जगह बनाते हैं जो हमेशा उपयोग के लिए तैयार रहता है तथा एक तरफ डेस्क बनाकर आपके बच्चों के लिए भविष्य के लिए सपने देखने और कड़ी मेहनत करने का स्थान बनाते हैं। शीर्ष पर अपने बेटे की हाथ से पेंट की गई वृक्ष सामग्री से भरा एक प्रदर्शन कैबिनेट तैयार करें। बिस्तर बिछाने से पहले बिस्तर के सिरहाने की ओर एक भंडारण रैक स्थापित करें। लकड़ी की परत वाली एक दीवार बनाएं तथा बीच में उत्कृष्ट वायु संचार और प्राकृतिक प्रकाश के लिए एक कांच की स्लाइडिंग खिड़की लगाएं। सुरक्षा के लिए लकड़ी की रेलिंग लगाना न भूलें तथा आसानी से ऊपर नीचे चढ़ने के लिए लकड़ी की छोटी सी सीढ़ी भी लगाना न भूलें। कमरे के बीच में एक विभाजन बनाएं और उसे अलग करने के लिए एक कांच का दरवाजा लगाएं। ये स्थान आपकी बेटी के निजी कमरे के रूप में काम करेगा। दीवार के साथ एक बड़ी किताबों की अलमारी बनाएं जिसमें वे साहित्यिक पुस्तकें रखें जिन्हें आपके बच्चे स्वयं नहीं रख सकते। क्षेत्र को रोशन करने के लिए एक छिपी हुई प्रकाश पट्टी शामिल करें और अधिक चमकदार लुक के लिए कांच के कैबिनेट दरवाजे जोड़ने पर विचार करें। कुल मिलाकर Like, comment, and subscribe.